कलयुगी आजकल प्रोड्यूसर आते हैं, अपने आप को सिनेमा को भगवान समझते हैं। अभी मेरे पास एक फ़ोन आया कि आप क्या करण जौहर को अवार्ड नहीं दे रहे हैं। करण जौहर तो सिनेमा के भगवान हैं। तो मैं बताना चाहता हूं मीडिया भाई को कि करण जौहर सिनेमा के भगवान नहीं है। सिनेमा के भगवान दादा साहब फाल्के हैं। The Dada Saheb Phalke International Film Festival Awards 2019, one of the most prestigious awards in the country. मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मैं इनकी ऑफिशियल एंकर हूँ और मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी to Mr. Anil Mishra, who is the founder of Dada Saheb Phalke International Film Festival Awards. Mr. Anil Mishra सेंसर बोर्ड के ज्यूरी हैं और फिल्म्स के बारे में उनसे ज़्यादा और कौन जान सकते हैं। इनके बारे में तो मैं अंदर इनकी कहानी सुनाने वाली हूँ। 2 मिनट की कहानी है, फ्रॉम रैग्स टू रिचेस टू सक्सेस। सो मिस्टर अनिल मिश्रा, मैं तहे दिल से आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ फॉर हैविंग मी एज द ऑफिशियल एंकर फॉर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स एवरी नाउ एंड देन। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले हम भारत के हमारे मीडिया बंधु को मैं चरण स्पर्श करता हूं कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के कार्यक्रम में आए और अपना सहयोग दिए। भारतीय सिनेमा हमारे पूरे देश का सिनेमा है और भारतीय सिनेमा का जन्म देने वाले हमारे दादा साहब फाल्के थे, जो हमारे महाराष्ट्र के गौरव थे। और दादा साहब फाल्के का जन्म महाराष्ट्र के देवभूमि तुंगकेश्वर में हुआ था। और दादा साहब फाल्के एक ऐसे ही इंसान थे, ऐसे जेंटलमैन थे कि उन्होंने अपने देश में जब अंग्रेज़ों का शासन था, लंदन में जाके अपनी औरत का, जो अपनी धर्मपत्नी का गहना था, वो गिरवी रख के सिनेमा को लाए यहाँ पे और राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म बनाए। आज कलयुगी आजकल प्रोड्यूसर आते हैं, अपने आप को सिनेमा को भगवान समझते हैं। अभी मेरे पास एक फ़ोन आया कि आप क्या करण जौहर को अवार्ड नहीं दे रहे हैं। करण जौहर तो सिनेमा के भगवान हैं। तो मैं बताना चाहता हूं मीडिया भाई को कि करण जौहर सिनेमा के भगवान नहीं है। सिनेमा के भगवान दादा साहब फाल्के हैं। और आज हमारे सामने दादा साहब फाल्के के पोते हैं, रियल पोते, और उनका अभिनंदन करता हूं और उनका आशीर्वाद लेता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ पर आने के लिए at the Dada Saheb Phalke International Film Festival Awards 2019, one of the most prestigious awards in the country. मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मैं इनकी ऑफिशियल एंकर हूँ और मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी to Mr. Anil Mishra, who is the founder of Dada Saheb Phalke International Film Festival Awards. Mr. Anil Mishra सेंसर बोर्ड के ज्यूरी हैं और फिल्म्स के बारे में उनसे ज़्यादा और कौन जान सकते हैं। इनके बारे में तो मैं अंदर इनकी कहानी सुनाने वाली हूँ। 2 मिनट की कहानी है, फ्रॉम रैग्स टू रिचेस टू सक्सेस। सो मिस्टर अनिल मिश्रा, मैं तहे दिल से आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ फॉर हैविंग मी एज द ऑफिशियल एंकर फॉर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स एवरी नाउ एंड देन। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले हम भारत के हमारे मीडिया बंधु को मैं चरण स्पर्श करता हूं कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के कार्यक्रम में आए और अपना सहयोग दिए। भारतीय सिनेमा हमारे पूरे देश का सिनेमा है और भारतीय सिनेमा का जन्म देने वाले हमारे दादा साहब फाल्के थे, जो हमारे महाराष्ट्र के गौरव थे। और दादा साहब फाल्के का जन्म महाराष्ट्र के देवभूमि तुंगकेश्वर में हुआ था। और दादा साहब फाल्के एक ऐसे ही इंसान थे, ऐसे जेंटलमैन थे कि उन्होंने अपने देश में जब अंग्रेज़ों का शासन था, लंदन में जाके अपनी औरत का, जो अपनी धर्मपत्नी का गहना था, वो गिरवी रख के सिनेमा को लाए यहाँ पे और राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म बनाए। आज कलयुगी आजकल प्रोड्यूसर आते हैं, अपने आप को सिनेमा को भगवान समझते हैं। अभी मेरे पास एक फ़ोन आया कि
आप क्या करण जौहर को अवार्ड नहीं दे रहे हैं? करण जौहर तो सिनेमा के भगवान है। तो मैं बताना चाहता हूँ मीडिया भाई को कि करण जौहर सिनेमा के भगवान नहीं है, सिनेमा के भगवान दादा साहब फाल्के हैं। और आज हमारे सामने दादा साहब फाल्के के पोते हैं, रियल पोते, और उनका अभिनंदन करता हूं और उनका आशीर्वाद लेता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी, आपको मैं ज़रूर बुलाऊंगी, लेकिन हमारे गेस्ट भी हैं, मैं उन्हें भी रिक्वेस्ट करूँ। नहीं, आप भी सर, आप रुकिए। चंद्रशेखर सर, प्लीज़ आप भी आ जाइए, प्लीज़ ऑल ऑफ यू ऑल। हमारे साथ लेडीज एंड जेंटलमैन है द ग्रैंडसन ऑफ द फॉरएवर लेजेंड दादा साहेब फाल्के सर, मिस्टर चंद्रशेखर पुसलकर, और दादा साहेब फाल्के जी की ग्रैंड डॉटर इन लॉ है जो मृदुला जी, जो हमें बहुत सपोर्ट करती हैं हमेशा, जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं। आज इंडिया में इंडियन सिनेमा only owes to one person, and that is the forever legend Shri Dada Saheb Phalke ji. And we are truly honored to have you here, sir. Sir, हम आपसे दो शब्द सुनना चाहेंगे। 75th एनिवर्सरी है, 16th of February 2019 को 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन थे जी, 2 दिन पहले 16th of February। और इसी मौके पर सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, 2 शब्द कहिए प्लीज। आज मैं क्या कहूँ, आई फील वेरी इमोशनल। आज मेरे ग्रैंडफादर के लिए आप सब लोग आए हैं। यू हैव टेकन लॉट ऑफ पेन्स। आई एम थैंकफुल टू अनिल जी, सिमरन एंड ऑल माई स्टाफ कलीग्स was sparing the time for my grandfather. He is not remain only my, अभी वो मेरे ही सिर्फ ग्रैंडफादर नहीं रहे, ये सारे आप लोग के भी वो ग्रैंडफादर है। आप एक चीज़ या ध्यान में रखिए, दादा साहेब फाल्के इज अ ऑल टाइम सेलिब्रिटी। क्योंकि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू टुडे सेलिब्रिटी, आई एम ऑल्सो फैन ऑफ देम, लेकिन उनके नाम 100 साल बाद भूल जाएंगे। जब तक सिनेमा है तब तक दादा साहेब फाल्के का नाम अमर रहेगा। तो मेरे ख्याल से इसलिए मैं हमेशा गवर्नमेंट को अपील करता रहा हूँ। 25,000 रुपया से उन्होंने सिनेमा का स्टार्ट किया, अपनी पत्नी की गहने बेचकर और इंश्योरेंस पॉलिसी मॉर्गेज करके, बहुत कठिनाइयों के सामना, और लंदन से ऑफर आई थी, वो भी रिव्यूज़ की। तो मेरे ख्याल से इतना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उसका नाम पे आज ये इंडस्ट्री खड़ी है। आज ये इंडस्ट्री का टर्नओवर है 1,50,000 crores per year. That is on the base of sacrifice by Dada Saheb Phalke. I appeal to government of Maharashtra, please recommend his name for the posthumous Bharat Ratna. ये साल 3 भारत रत्न दिए ये, मेरे ख्याल से अप्रैल से उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी शुरू होने वाली है, and that will be a right tribute to him. I appeal to the government to give him posthumous Bharat Ratna, please. And I am very much thankful to Anil ji for giving me the opportunity, calling me, remembering us, Simran ji. I am very much thankful to remember us, Dada Saheb Phalke, remembering the roots. Thank you very much. Thanks. Thank you, sir. मैम, इस मौके पर आपसे भी 2 शब्द प्लीज बोलना चाहिए। मैं आपको मेरे ग्रैंड मदर इन लॉ के बारे में बोलना चाहती हूँ। आप सबको मालूम है, डेकोरेशन नहीं आता था, वो हैंड से करना पड़ता था। अभी तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो रात को 2-2 बजे तक हैंड पंचिंग करके, सब काम करके हैंड पंचिंग करती थी। और वो जो अपना लालटेन बोलते हैं, लालटेन को जिलेटिन का पेपर लगा के वो काम करना पड़ता था। इतना ही नहीं, वो 2-2 घंटा बेडशीट, वाइट बेडशीट लेकर एज ए रिफ्लेक्टर वो धूप में खड़ी रहती थी। तभी ज़माने में रिफ्लेक्टर्स किधर थे, आज तो सब पूरा चेंज हो गया है। इतना ही उसका इतना योगदान है, किसी को मालूम नहीं, क्योंकि 100 years बैक लेडीज़ को, महिलाओं को इतना रिजर्वेशन, इतना रिकॉग्निशन ही नहीं था। सो आई थिंक शी इज़ अ फीमेल
फर्स्ट फीमेल टेक्नीशियन ऑफ इंडिया। तो मेरे गवर्नमेंट से मैं अपील करती हूँ, कोई जर्नलिस्ट है तो कि उसके नाम से एक अवार्ड चालू करे, सरस्वती भाई फाल्के, किसी भी बेस्ट एडिटर, बेस्ट फीमेल टेक्नीशियन या कोई फिल्म डायरेक्टर कोई भी होगा तो उसके नाम से एक अवार्ड रखना चाहिए, तभी उसको रिकग्निशन मिलेगा। क्योंकि 100 इयर्स बैक उसने जो काम किया है उसका कोई किसी को पता नहीं है। ओके, धन्यवाद। मैं आप सबको एक चीज़ कहने का भूल गया कि हम लोग ने दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवेयरनेस मिशन हम लोग ने चालू किया। मेरे जो कलीग्स हैं मिस्टर वीरेंद्र नायक और मिस्टर विनय वाघ, फेमस स्कल्प्टर है वो लोग, तो मिस्टर वीरेंद्र नायक ने हमारे लिए दादा साहब फाल्के के ऊपर फर्स्ट वेबसाइट इन अ वर्ल्ड बनाई है। यू कैन गो टू द गूगल एंड सर्च फॉर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवेयरनेस मिशन। यू कैन विजिट द वेबसाइट और उसमें 19 मिनट्स का मेरा वीडियो है ऑन लाइफ ऑफ दादा साहब फाल्के, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम नाउ डेज। और ये जरूरी है, आज सभी को दादा साहब फाल्के अवार्ड पता है, लेकिन दादा साहब फाल्के का कंट्रीब्यूशन बहुत कम लोग को पता है। दैट वी आर ट्राइंग, वी आर ऑल्सो डूइंग टॉक शो। प्लीज विजिट दिस वेबसाइट एंड यू कैन सी माई यूट्यूब वीडियो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।